दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ freelancer.com से आपने पे ऑन ईयर के अंदर विड्रॉ को कैसे लेना है। कुछ फ्रीलांसर्स के अकाउंट में पे ऑन ईयर का कार्ड अटैच करने की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स के अकाउंट में पे ऑन ईयर का कार्ड अटैच करने की ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। तो एक्सप्रेस विड्रॉ की ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम freelancer.com से पे ऑन ईयर में विड्रॉ कैसे लेंगे, ये मुकम्मल डिटेल्स के साथ आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस टाइम अपने freelancer.com के अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन हूँ और विड्रॉ के ऑप्शन में हम जाएंगे। यहाँ पे अपने प्रोफाइल के आइकॉन के ऊपर माउस को लेके आएँ और यहाँ पे विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पेज के ऊपर लैंड करेंगे आपके सामने यहाँ पे विड्रॉ के मेथड्स शो होंगे। फर्स्ट मेथड जो है वो है एक्सप्रेस विड्रॉ का, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी बैंक की डिटेल्स डालते हैं और उसके बाद आपकी जो पेमेंट है विड्रॉ होके आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। सेकंड ऑप्शन आपके पास पेपॉल की है, तो पेपॉल पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये हमारे लिए बिल्कुल ही यूजलेस है। अगर आप लोग बांग्लादेश या इंडिया से या फिर पाकिस्तान से भी कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने इलीगली जो है वो पेपाल का अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, वो प्रॉक्सी लगा के उसको यूज़ करते हैं, तो वो पेपाल में यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है स्क्रिल मनी बुकर्स। तो स्क्रिल मनी बुकर्स मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ कुछ साल पहले फ्रॉड किया था। मैंने हज़ारों डॉलर्स यहाँ पे जो है वो लॉस हुए हैं। मैंने फ्रीलांसर से विड्रॉ किए, लेकिन वो मेरे स्क्रिल मनी बुकर्स के अकाउंट में नहीं आए। और बाद में मैंने फ्रीलांसर से जो है वो रिक्वेस्ट करके तो प्रूफ्स लिए, जहाँ से मुझे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मिले जहाँ पे फ्रीलांसर की तरफ से पेमेंट जो थी वो प्रोसेस हो गई थी, लेकिन स्क्रिल मनी बुकर्स के अकाउंट में नहीं पहुंची थी। तो इसलिए मैं इसको पर्सनली यूज़ नहीं करता हूं। आप में से जिन लोगों को ये अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है पे ऑन ईयर। पे ऑन ईयर का ऑप्शन कुछ फ्रीलांसर्स के अकाउंट में यहाँ पे शो नहीं होता होगा, कुछ के शो हो रहा होगा, ठीक है। जैसे अभी मेरे पे ऑन ईयर का ऑप्शन जो है वो कुछ महीने पहले दोबारा से शो होना शुरू हुआ है। पहले मेरे अकाउंट से भी ये चला गया था, गायब हो गया था। फ्रीलांसर वालों ने पे ऑन ईयर को डिसकंटिन्यू कर दिया था, अपनी वेबसाइट से इसको रिमूव कर दिया था। बाद में ये कुछ महीना पहले ये अपडेट आई है, तो वापस ये इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है और ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के अकाउंट में शो होना शुरू हो गया है और लोग इसमें विड्रॉ ले सकते हैं। मैं भी अभी पे ऑन ईयर में ही विड्रॉ लेता हूँ। पहले मैं एक्सप्रेस विड्रॉ को यूज़ कर रहा था, लेकिन अभी मैं पे ऑन ईयर के अंदर ही विड्रॉ ले रहा हूँ, ठीक है। तो पे ऑन ईयर में विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप पे ऑन ईयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो पे आईडी लिखा आ रहा है और नीचे इसका यहाँ पे जो मैंने ब्लर किया हुआ है यहाँ पे इसका पे आईडी आ रहा है। जो पे ऑन ईयर के अकाउंट का आपका आईडी है वो यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट जो है वो लिंक करके रखा हुआ है, इसीलिए मेरे पास पे ऑन ईयर की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि ऑलरेडी लिंक्ड है। मैं यहाँ पे जस्ट अमाउंट डालूंगा कि मैंने यूएस डॉलर से कितनी डॉलर्स विड्रॉ करने हैं और AUD से कितने डॉलर जो है वो विड्रॉ करने हैं, और यहाँ पे टोटल जो सम है वो आ रहा है और यहाँ पे यू विल रिसीव आ रहा है। $431 की यहाँ पे अमाउंट आ रही है और यहाँ पे $430 हमारे पास विड्रॉ होंगे। $1 जो है वो पे ऑन ईयर विड्रॉ की फीस है, ठीक है। अगर आपके पास पे ऑन ईयर की ऑप्शन मौजूद नहीं है तो एक्सप्रेस विड्रॉ को यूज़ करते हुए किस तरीके से विड्रॉ लेना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। विड्रॉ के सेक्शन में वापस आ जाना है। जैसे आप लोगों के पास ये पेज लोड हो जाए तो एक्सप्रेस विड्रॉ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ये पेज लोड होगा आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे कंट्री ऑफ बैंक अकाउंट पे यूनाइटेड स्टेट्स आपने सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। क्योंकि आपका जो पे ऑन ईयर अकाउंट है वो आपको एक अमेरिकन अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप ACH ट्रांसफ़र या फिर वायर ट्रांसफ़र रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है।
यहाँ पे आप लोगों ने प्रोवाइड योर बैंक इंफॉर्मेशन के सेक्शन में अपनी बैंक की डिटेल्स डालनी है, जो कि आपके पे ऑन ईयर बैंक की डिटेल्स हैं। तो हम लोग पे ऑन ईयर के अकाउंट में जाके लॉगिन करके यहाँ से बैंक डिटेल्स हासिल करके यहाँ पे डालते हैं। मैंने यहाँ पे अपना पे ऑन ईयर का अकाउंट जो है वो लॉगिन करके रखा हुआ है, और आपने क्या करना है, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे गेट पेड के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। रिक्वेस्ट अ पेमेंट, अगर किसी क्लाइंट को ईमेल पे आप पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, इनवॉइस भेजना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बैच पेमेंट रिक्वेस्ट टू मल्टीपल पेयर्स, अगर आप डिफरेंट क्लाइंट्स को एक ही साथ इनवॉइस भेजना चाहते हैं तो ये बैच पेमेंट रिक्वेस्ट है। और रिसीविंग अकाउंट्स, यहाँ पे आपको मिलते हैं रिसीविंग अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, जहाँ पे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। मेरे पास यहाँ पे 5 बैंक शो हो रहे हैं, 2 यूरो करेंसी के हैं, 2 यूएस डॉलर्स के हैं और एक यूनाइटेड किंगडम पाउंड्स का है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास हो सकता है यूरोज, यूएस डॉलर और पाउंड का एक एक अकाउंट हो। मेरे पास कुछ 2 पुराने अकाउंट हैं यूरो का और यूएस डॉलर का, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो मेरे अकाउंट में शो हो रहे हैं। तो आपके पास हो सकता है एक एक ही अकाउंट शो हो रहा हो। तो यहाँ पे इस बैंक अकाउंट की डिटेल्स को आपने क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, पॉपअप, और यहाँ पे आपके पास बैंक का नेम आ गया, राउटिंग नंबर आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट टाइप चेकिंग आ गया, ठीक है, बेनिफिशियरी नेम अब्दुल वहीद आ गया, और यहाँ पे बैंक का एड्रेस आ गया। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपने कॉपी करनी है, और यहाँ पे बैंक नेम में बैंक नेम, राउटिंग नंबर में राउटिंग नंबर, बैंक का सिटी या स्टेट नेम आप गूगल पे चेक कर लें, जो भी बैंक का ब्रांच नेम है। वैसे तो आपके पास यहाँ पे ये नॉर्थ कैरोलिना आ रहा है, ठीक है, और सिटी है चारलोटे, ठीक है, और ये वाली सिटी है और ये वाली स्टेट है एनसी, ठीक है, और ये वाली आपने यहाँ से सिटी यहाँ पे डाल देनी है और अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। अकाउंट टाइप चेकिंग या सेविंग, 2 ऑप्शंस होते हैं। आपका अकाउंट यहाँ पे देखें तो चेकिंग में है, तो आपने यहाँ पे चेकिंग में इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रोवाइड योर अकाउंट डिटेल्स में आपने अपना नाम, अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, जहाँ से भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे डालना है। पे ऑन ईयर के बैंक वाला एड्रेस नहीं डालना, वो आपने ऑलरेडी ऊपर सिटी नेम मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने डिटेल्स डाल देनी है और विड्रॉ फंड्स पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो पेमेंट है वो विद इन 2 to 3 डेज जो है वो प्रोसेस होगी। और जब आपकी पे ऑन ईयर से जब आपकी freelancer.com से पेमेंट प्रोसेस होगी, उसके 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी पेमेंट जो है वो आपको payoneer.com में रिसीव होगी। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बात क्लियर करता चलूँ कि अगर आप पे ऑन ईयर के ऑप्शन के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एक फिक्स $1 का चार्ज लगता है। जितनी भी आपकी अमाउंट है उस पर आपने $1 freelancer.com को देना है, और आपकी पेमेंट रिसीव होती है payoneer.com के अंदर, और payoneer.com के अंदर पेमेंट रिसीव होती है उसकी जो भी अमाउंट है उसके $3 आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो टोटल आपके $4 जो है वो चार्ज हुए, $1 freelancer.com पे और $3 आपके पे ऑन ईयर में रिसीव होने के टाइम। अगर आप एक्सप्रेस विड्रॉ के ज़रिए जो है वो पेमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं, तो freelancer.com से पेमेंट आप विड्रॉ करेंगे एक्सप्रेस विड्रॉ के थ्रू, तो आपकी यहाँ पे कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं होगी। एक्सप्रेस विड्रॉ में कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगते हैं। तो जैसे ही आपकी पे ऑन ईयर में पेमेंट रिसीव होती है, तो क्योंकि बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट के चार्जेस हैं मुख्तलिफ बैंक रूटिंग के थ्रू जो आपकी पेमेंट आती है। किसी टाइम आपका $0.5 जो है वो 0.5% डिडक्शन होती है, किसी टाइम आपकी डिडक्शन 1% होती है, और किसी टाइम आपकी डिडक्शन 1.5% भी होती है। ये मुख्तलिफ बैंक रूट सिस्टम्स हैं। जो यूजुअली freelancer.com का बैंक रूट सिस्टम है वो मुझे अक्सर औकात जो है वो चार्ज करता है 0.5%। अगर आपने $1000 विड्रॉ किए हैं तो उसका 0.5% बनता है तकरीबन $5, ठीक है, और अगर आपने $200 विड्रॉ किए हैं तो उसका बनता है $1, ठीक है। तो ये पे ऑन ईयर आपसे चार्ज करता है जब भी आपकी पेमेंट बैंक में रिसीव होती है। किसी किसी बैंक रूटिंग के थ्रू आपकी पेमेंट से कोई भी डिडक्शन नहीं होती, कोई भी फीस चार्ज नहीं होती।
अगर $100 आपने विड्रॉ किए हैं तो $100 ही रिसीव होते हैं। तो ये प्राइस की जो फीस है जो पियोनियर की, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, ये वेरी करती है बैंकिंग रूट्स के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।